मैंने अपना गाड़ी लिया है, अब यहाँ पे मैं रह रही हूँ। तो यहाँ पे जो रह रही हूँ मुझे एक नहीं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एक तो मम्मी जैसे यहाँ रहती हैं, कभी-कभी भैया रहता है, कभी पापा आ जाते हैं, तो चेंज कर के देखो एक मेरी गृहस्थी नहीं है, उनकी भी गृहस्थी है, मम्मी-पापा की, भैया-भाभी की। और भैया-भाभी रहते हैं तो देखो भैया को यहाँ रह रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी भी यहाँ है, मेरी भाभी भी कभी अकेली नहीं रही, भाभी हमेशा फैमिली के साथ ही रही हैं और मम्मी के साथ ही रही हैं और भैया सब लोग साथ में रहते हैं, तो देखो मन भी नहीं लगता और फिर बहुत सारे काम होते हैं, ज़रूरत रहती है और तो गाँव में रहती हैं, बाहर से कुछ लेके आना है, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है जो हम फेस कर रहे हैं वो यहाँ नहीं रख रहे हैं, क्योंकि फिर रहता है दुखड़े रो रही है, दुखड़े रोती रहती है पर डे ये तो अपना कभी कुछ बताती कभी कुछ, तो सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं। मम्मी मेरे साथ में रहती है, रॉकी भैया भी साथ में रह रहा था तब से, फिर वो गाँव चले गए और वो भी आ जाते कभी, फिर अब पापा आ गए, तो वही पापा को भी अपना काम करना है, ऐसा नहीं वो मेरे लिए ही बिल्कुल फ्री बैठे रहेंगे, क्योंकि दोनों घर साथ में लेके चलना है। तो मम्मी भी कहती है और थोड़ा काफ़ी टाइम से वो भी कह रही थी और भी मैंने आप लोगों के थोड़े कमेंट रीड किए थे और कुछ मेरा भी है कि यार देखो मेरी वजह से उनका घर का पूरा माहौल सारी चीज़ें चेंज हो रही, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी चाहते हैं कि देखो अम्मा का भी प्यार मिले, सबका प्यार मिले और कि हम उन्हीं के पास कहीं रेंट पे जैसे रह के हम वहाँ रहें, उनके पास के आने जाने में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो और दोनों घर अच्छे से चलते रहें, क्योंकि देखो मैं गाँव में नहीं रह सकती अपने बच्चों को लेके, एक यही चीज़ है मेरे पास, आज पति नहीं है ठीक है, बच्चे हैं तो मैं चाहती हूँ उनको अच्छी से अच्छी ज़िंदगी दूँ, ना कि इनको गाँव में ले जाके उनको पढ़ाऊँ। तो मेरा मेन यही है कि बच्चे अच्छी लाइफ जिएं, अच्छे से पढ़ें, एक अपने ऐसे मुकाम पे खड़े हो जाएँ, ऐसे कुछ बन जाएँ मेरी बच्चियाँ कि थोड़ा सा मतलब ये तो मैं बाप की देखो कमी पूरी नहीं कर सकती कि उनके पापा नहीं है, तो वैसे करूँगी कि हाँ पढ़ाई को लेके और भी फैसिलिटी सारी अच्छी दूँगी, अच्छे से पढ़ाऊँगी, कैसे मुकाम पे खड़े हो जाएँ। ठीक है, हमारी मम्मा ने हमारे लिए इतना कुछ किया कि आज हम इस मुकाम पे हैं और जो भी चीज़ें हैं, और उधर से उनका भी ये ना हो कि मम्मी उनके पास नहीं जाती, ऐसे ही आस-पास रहेंगे, इतना देखो दूर का डिस्टेंस है, मतलब फतेहपुर से ग्वालियर तो बहुत दूर हो जाता है, तो क्या है चीज़ें नहीं हो पा रही, मेरे को यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 महीना 17 दिन कुछ ऐसे हो गए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आके मैं पहली बार ऐसे रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे मन में यही विचार था कि उनके पास जाके रहूँ, ना उनको कोई दिक्कत हो। तो आप लोगों को बताना कि ये मेरा डिसीजन सही है, मैं सही सोच रही हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। अब हाँ, एक और चीज़ मुझे शेयर करनी थी, जैसे मैं यहाँ पे जो रहती हूँ, ग्वालियर में रहती हूँ, तो जब मैं आई थी देखो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बिगड़ रही थी, बस मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए। तो यहाँ पे देखो वैसे अपना भी कोई परिवार नहीं है जहाँ पे मैं पास में रहूँगी, मेरा पूरा परिवार रहेगा कि मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ती है, मम्मी को भी कोई काम पड़ता है तो कोई ना कोई रह जाए, क्योंकि देखो मैं बिना फैमिली के तो अकेले रह नहीं सकती हूँ, मम्मी या कोई भी मेरा अपना मेरे साथ ही रहेगा हमेशा, अकेले आज के टाइम पे नहीं है और मैं नहीं रह पाऊंगी, एक हमेशा रहेंगे मेरे पास है फैमिली। और ये देखो दीदी है, पूरा परिवार है मेरा वहाँ पे ही, मोस्टली मेरी जो सिस्टर है सब लोग की शादी भी पास में ही हुई है, कहीं दूर नहीं हुई, मेरी एक दूर हुई थी, मेरे पूरे रिलेटिव बुआ है, मौसी है, जितना भी हमारा खानदान परिवार है पूरा सब पास में ही, उनके कहीं पास में हम सोच रहे हैं। और आप लोग बताना कि मैं सही सोच रही हूँ गलत सोच रही हूँ कि क्या डिसीजन क्या नहीं है। अब ये तो हो गई एक चीज़ अलग से, जो ज़रूरत है कि 2 परिवार एक साथ चले। अब चलते हैं हम थोड़ा अपने खर्चों की साइड में। तो यहाँ रह के मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, सोची कि कितना हमारा खर्चा बैठ रहा है पूरे महीने का, और रेंट भी काफ़ी हाई है क्योंकि ये पूरा हाई सोसाइटी में है, तो भाई उस हिसाब से उनका रेंट है। तो अब क्या है, गाड़ी की भी अपनी किस्त जाती है, फाइनेंस पे गाड़ी है, गाड़ी की किस्त प्लस किराया, और फिर हमको पूरा मतलब सोचना है, मैं सारा मेजरमेंट लेके कर रही हूँ कि ये इतने में जाएगा, ये इतने में जाएगा, फिर प्लस अपन को सेव भी करना अपनी बच्चियों के लिए, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों में जो हम जी रहे हैं वो उसी में हो जाए। और प्लस देखो थोड़ा आना जाना सारा कंटेंट भी हमारा ऐसा नहीं है एक ही जगह पे बैठ के पूरा कंटेंट निकल जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ चैनल मेरे आगे बढ़े, जो अब तक नहीं बढ़ पाए थे वहीं के वहीं थे, तो मैं कंटेंट भी अच्छा दूँ, सारा अच्छा हो, एक ही जैसा कंटेंट आप लोगों को पता नहीं चल पाता, तो कोशिश करती हूँ अच्छी सी वीडियोस आए, बाहर की भी आए, घर की भी आए, बस मेरा चैनल अच्छा चले, जिससे कि आज मैं इतने में हूँ ना कि हाँ नहीं मैं सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर सकती हूँ, तो कल को ये ना हो कि मेरा ये सब कुछ काम ना चले, तो फिर मैं क्या ही करूँगी, एक ही ऑप्शन है। और इसके अलावा भी जो बाई गॉड मस्त भगवान से बहुत थैंक्स बोलूँगी, आप लोगों से भी थैंक्स बोलूँगी कि जो मैंने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया बहुत ही अच्छा चल रहा है और इसको भी बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो बस ऐसे ही चलता रहे, छोटे छोटे बिजनेस मैं अपने करूँगी। एक मैंने ज्वेलरी का भी सोचा है, जैसे मैंने ये किया है ना छोटा सा ही घर पे ही मैं एक ज्वेलरी का भी करूँगी, मैंने उनसे बात की है, मैं थोड़ा देख के भी आई थी उनका कलेक्शन सारी चीज़ें, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके साथ ही मतलब ज्वेलरी चूड़ा, अपनी जो ज्वेलरी छोटी मोटी होती है तो वो भी मैं अपने घर पे रखूँगी, चूड़ा और मतलब क्या बोल रही है ज्वेलरी और साड़ी, मतलब ऐसे करके मिक्स घर पे चलाऊँगी, अपना यूट्यूब चैनल चलाऊँगी। तो अभी मैं अपना पता है पहले मैं क्या करती रहती थी कि कमेंट रीड कर रही हूँ, फालतू अपना दिमाग खराब कर रही हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो एक चीज़ सीखी कि देखो सही गलत और कौन सही है कौन गलत है, तो ये तुम जितना प्रूफ करोगे उतना ही लोग तुम्हें क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे मैं तो यार क्या ही हूँ, माता सीता को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो ज़्यादा अपने आप को मत करोगे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे अंदर कपट नहीं है, और ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसे लोग क्यों सोच रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो उल्टा लोगों के लिए भला कर रही हूँ। जिसके लिए भी मैंने अच्छा सोचा वो मुझे कहते हैं धोखा देके अच्छा लगे, मैं इतनी पागल हूँ। तो छोड़ो, देखो मैं ये चाहती हूँ लोग भी खुश रहें, मैं भी खुश हूँ, सब लोग खुश हो अपनी ज़िंदगी में, दुख सबकी लाइफ में है। तो बस यही आप मेरे डिसीजन बताना सही है गलत कैसा है, और ऐसा नहीं है। मैं अपनी बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, और आगे आगे ऐसे अच्छी अच्छी अपनी मन की बात बताऊंगी, क्या डिसीजन है क्या नहीं लेना है, क्या लेना है अभी बताना जहाँ मैं गलत हूँ। जो मेरी एज मतलब कहते हैं मम्मी पापा की उम्र के लोग दिखते हैं, एज है, मुझे अपनी बच्ची मानते हैं, बहुत लोग मुझे बहन मानते हैं, तो एक छोटी बहन होने के नाते, एक बड़ी बहन होने के नाते, और अंकल आंटी जो भी सबको मुझे बताना, क्योंकि आपने देखो जिंदगी ज़्यादा जी है, अनुभव ज़्यादा है कि मैं सही सोच रही हूँ, मैं गलत सोच रही हूँ, बस यही है। गलत भी हूँ तो भी मुझे बताना, टोकना कि नहीं बेटा ये आप गलत कर रही हो, सारी चीज़। तो बस अभी चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।